मैं जिंदा हूं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मैं जेल भेजी जा सकती हूं पर फिर भी बोलूंगी। क्या बंगाल की प्रतिभा से डरते हैं लोग? ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा और किसे कहा, यह जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। साल 2016 में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसमें भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे। चयन से वंचित रहे कई उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले इस कथित घोटाले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री समेत स्कूल सेवा आयोग के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। उनमें से ज्यादातर अभी तक जेल में ही हैं। हाईकोर्ट ने बीते साल इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला दिया, लेकिन सरकार ने हजारों उम्मीदवारों ने और सरकार ने और स्कूल सेवा आयोग ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब साल भर के बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ही फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने टीएमसी सरकार को नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद प्रभावित शिक्षकों ने संगठन बनाया और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। 21 अप्रैल को नब्बन्ना अभियान की घोषणा की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 अप्रैल तक उनसे मुलाकात करती हैं तो वो इस अभियान को वापस ले लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर में हजारों शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच पनप रहे इस गुस्से को कम करने की कोशिश की और उनसे मुलाकात की। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ी आलोचना की। कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं जानती हूं कि अगर मैं इस पर बोलती हूं तो मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मुझे उसका जवाब देना आता है। सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी और फिर वहां से अगर सकारात्मक जवाब नहीं मिलता तो इन उम्मीदवारों के लिए 2 महीने के अंदर वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में भी कई आरोप लगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द नहीं किया। उन्होंने यह भी पूछा कि बंगाल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्या बंगाल की प्रतिभा से लोग डरते हैं? ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने व्यापम मामले का जिक्र कर दिया और कहा कि 89 लोगों की मौत हो गई, कितनों को न्याय मिला? बिहार और राजस्थान में ऐसी कई विसंगतियां हुई, वहां पर क्या हुआ? त्रिपुरा में वाम मोर्चा शासन के दौरान 10,000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपनी नौकरी को खो दिया और भाजपा ने उन्हें बहाल करने का वादा किया और सत्ता हासिल की। वहां पर क्या हुआ? जब बेरोजगारों ने अपनी नौकरी मांगी तो पुलिस ने उनके सिर पर डंडे बरसाए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका संघर्ष केवल एक राज्य का नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था की रक्षा का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में ममता बनर्जी का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। इस पत्र में उन्होंने उन शिक्षकों के लिए न्याय की गुहार लगाई। राहुल गांधी का कहना है कि इन लोगों ने निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया पास की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नौकरी छिन गई। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सरकार को निर्देश दें कि जो उम्मीदवार निष्पक्ष तरीके से चुने गए थे उन्हें अपनी नौकरी पर बने रहने की अनुमति दी जाए। यह मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक नया सियासी मोड़ ला सकती है, क्योंकि यह मामला न केवल शिक्षकों की आजीविका से जुड़ा है, बल्कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच तनाव को और भी बढ़ा सकता है। हालांकि इस बीच एक बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। वो ये है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच को गैर जरूरी बताया है।
बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि करीब 25,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।